कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आप सब ठीक तो हो ना? बच्चों, आज मैं आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है। बच्चों, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी अपनी ताकत पर घमंड करना चाहिए। चलो, आज मैं यही आपको एक कहानी के जरिए सिखाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। उसके बड़े बड़े दांत और मजबूत पंजे थे, जिनकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार करता था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था, लेकिन जब भी वो मोर को देखता तो उसे मोर से ईर्ष्या होने लगती। जंगल के जानवर जब मोर की तारीफ करते तो शेर बुरी तरीके से चिढ़ जाता था। वो सोचता था कि मैं इतना ताकतवर हूं, फिर भी सारे जानवर मोर को सुंदर बताते हैं। कोई उसके पंखों की तारीफ करता है तो कोई उसके डांस को अच्छा बताता है। मोर की तारीफ सुनते सुनते शेर इस कदर निराश हो गया कि उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी। उसने सोचा कि मैं जंगल का राजा हूं, इतना बलवान हूं, फिर भी मेरी कोई प्रशंसा नहीं करता, इसलिए मेरा जीवन बेकार है। शेर अपने मन में परेशान हो रहा था। इस दौरान शेर के पास एक हाथी कान फड़फड़ाता हुआ दुखी हालत में वहां से गुजरा। हाथी को दुखी और परेशान देख शेर से उसने पूछा कि भाई, तुम तो इतने बड़े हो, ताकतवर हो, फिर तुम क्यों इस तरह निराश घूम रहे हो? क्या इस जंगल में कोई ऐसा जानवर है जो तुम्हें परेशान कर सकता है? शेर की बात सुनकर हाथी बोला कि भैया, क्या बताऊं, जंगल की एक छोटी सी चींटी भी इतने बड़े और विशालकाय हाथी को परेशान कर सकती है। अगर वो मेरे कान में या सूंड में घुस जाए तो उसे पागल भी कर सकती है। हाथी की बात सुनकर के शेर को समझ आ गया कि जंगल के सभी जानवरों को भगवान ने कोई ना कोई खूबी जरूर दी है। इस तरह मुझे जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बनाया है, उसी तरह मोर को सबसे सुंदर पक्षी बनाया है। शेर ने फैसला किया कि आज के बाद जंगल के किसी जानवर से ईर्ष्या नहीं करेगा। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? यही ना कि हम कभी किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सबको अलग अलग खूबियां दी हैं। हमें कभी भी अपनी खूबियों पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों से चिढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आज की इस कहानी में इतना ही। आपसे एक नई कहानी के साथ जल्द मिलूंगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।